मैं यहाँ पर अब केवल प्राइस लिख रहा हूँ, ठीक है। ये इसका प्राइस है और ये प्राइस है, ये प्राइस है और ये प्राइस है। यहाँ पर आपके सामने कैंडल है और इस कैंडल का प्राइस है। ये प्राइस कैसा है? ये प्राइस सबसे टॉप है। इस कैंडल का सबसे अपर प्राइस क्या है? 759 रुपये। मतलब ये कैंडल का हाई कितना था? 759 रुपये। कैंडल का लो कितना है? 658 रुपये। 658 रुपये कैंडल का हाई लो है। और कैंडल ओपनिंग कहाँ पर हुई थी? तो कैंडल की ओपनिंग हुई थी 676 रुपये पे और कैंडल का क्लोजिंग कहाँ हुआ? 735 रुपये पे। ठीक है, ये यहाँ तक हमको क्लियर है। अब इस कैंडल के साइकोलॉजी को समझते हैं कि इस कैंडल में क्या हुआ होगा। ठीक है, तो लेट्स एज्यूम ये कैंडल कैसे बनती है। ऑलवेज रिमेंबर कि कैंडल हमेशा डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे बनती है। कैंडल का साइकोलॉजी हम लोग पढ़ रहे हैं। कैंडल हमेशा डिमांड एंड सप्लाई पर बनता है। ठीक है, अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये डिमांड एंड सप्लाई कितना वर्क करता है, किस तरीके से वर्क करता है, कैंडल समझ जाओगे, स्टॉक मार्केट का बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ जाओगे कि स्टॉक मार्केट क्यों चल रहा है। ठीक है, अब डिमांड एंड सप्लाई है। यहां पर ये कहता है प्राइस, समझो कि ये मान लो टीसीएस का शेयर है। ठीक है, ये टीसीएस का शेयर है। अब ये टीसीएस का शेयर मैं एज ए बायर हूं। ठीक है, तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि मुझको ऐसा लगता है, ठीक है, मैं मतलब मैं एन फॉर नीरज। ठीक है, मैं एज ए बायर मुझको लगता है कि 676 रुपये का प्राइस जो है ना, वो एकदम सटीक है बाई करने के लिए। ठीक है, इनफैक्ट ये भी लगता है मुझको कि 676 से लेकर के 650 तक मैं बाई कर सकता हूं। मैंने एक प्राइस रेंज डिसाइड किया, मैं एज ए बायर, कि ये प्राइस अगर ये स्टॉक 650 से लेकर के 676 के बीच में रहा तो मैं बाई करूंगा। ठीक है, अब इस क्वांटिटी को थोड़ा देर में हम लोग समझेंगे कि कितनी, क्या, कैसे। ठीक है, अब समझो कि आप में से कोई एक ट्रेडर है, ट्रेडर नंबर 2। ट्रेडर नंबर 2, ये इसको क्या लगता है कि इस लेवल से मैं 676 के आसपास बेचूंगा, सेल करूंगा। ये ट्रेडर नंबर दूसरे का काम है, राइट। अब यहां पर क्या हुआ होगा, प्राइस यहां पर ओपन होती है, मैंने बाइंग कर लिया, इसने क्या किया? सेल कर दिया। ठीक है, सेलर ने सेल कर दिया, मैंने यहां पर बायर ने बाई कर लिया। मैं यहां पर बायर हूं, ये यहां पर सेलर है। ठीक है, अब एक चीज कि जैसे सेम प्राइस पे देखो, बायर और सेलर दोनों फाइट कर रहे हैं, मैं एज ए बायर और ट्रेडर 2 एज ए सेलर, सेम प्राइस है 676 दोनों पे। अब यहाँ पर जीतेगा कौन? इंपॉर्टेंट ये है कि अब यहाँ से जिधर प्राइस मूव करेगी वही विजेता कहलाएगा, जिसके साइड में मूव करेगी। अगर किसी ने सेल किया है तो वो प्राइस नीचे जानी चाहिए, अगर किसी ने बाई किया है तो प्राइस उसके हिसाब से ऊपर जानी चाहिए। तो मैं कब जीतूंगा? जब प्राइस ऊपर जाएगी, और ये कब जीतेगा? जब प्राइस नीचे आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है ऑर्डर का, क्वांटिटी का। अब लेट्स एज्यूम कि यहां पर जो ऑर्डर है, ठीक है, इस लेवल पर जो ऑर्डर है वो मान लो कि 1 लाख बाई ऑर्डर है। ठीक है, और यहाँ पे मैं समझता हूं कि 1.2 लैक्स के सेलिंग ऑर्डर है। ठीक है, यहाँ पर सेलिंग है एक। अब यहाँ पर बताओ कि प्राइस कहाँ पर जानी चाहिए?
मैंने यहाँ पर 1 लाख का बाइंग ऑर्डर लगाया है और इसने 1,20,000 का सेलिंग ऑर्डर लगाया है। यहाँ पर प्राइस कहाँ जाएगी? यहाँ पर प्राइस जाएगी नीचे, राइट? तो चलो प्राइस को नीचे ले चलते हैं। प्राइस यहाँ से नीचे आ जाती है। बहुत धीरे-धीरे, बहुत आराम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? मिस मत करना, स्किप मत करना, बहुत ईज़ी वे में देखना। बहुत ज़्यादा समय बर्बाद हो चुका है आप लोगों का, यहाँ पर समय बर्बाद नहीं होने वाला है। एक-एक सेकंड आप लोगों का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, अगर आप लोग एक-एक सेकंड आप लोग देखते हो तो, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी आपने बहुत समय जितना बर्बाद करना था, आई थिंक मैं समझता हूँ आप लोग कर चुके हो। अब आपको सीखने की ज़रूरत है। मनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले टाइम इन्वेस्टमेंट मैं सबसे ज़्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ टाइम इन्वेस्टमेंट। अगर आप टाइम अच्छी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वही आपका सबसे पहला काम है कि वही सबसे बेस्ट काम हो जाएगा। अगर आपने टाइम इन्वेस्ट बढ़िया किया है, तो फिर आप मनी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको मनी इन्वेस्ट करना है, तो प्लीज़ आप लोग टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है? तो आगे भी नेक्स्ट जितनी भी क्लास होगी बिना स्किप किए हुए और बहुत ध्यान से देखना होगा, ठीक है? क्योंकि अभी अब से जो मैं ये शुरू कर रहा हूँ, ये सब बहुत बेसिक चीज़ थी, ये जो अभी मैंने पढ़ाया। अब मैं कैंडल की साइकोलॉजी जानना शुरू कर रहा हूँ, धीरे-धीरे कैंडल की स्टोरी बताऊँगा, बहुत कुछ अलग बताऊँगा, ऐसा जो अभी तक आपने शायद मार्केट में नहीं देखा होगा, ठीक है? अब यहाँ पर आते हैं और एक चीज़ समझने की कोशिश करते हैं। ये कैंडल की साइकोलॉजी हो गई कि यहाँ पर 1 लाख का ऑर्डर है, यहाँ पर 1,20,000 का ऑर्डर है और ये सेलिंग कर रहा है। सेलिंग करने का मतलब है कि जिसके पास जितना ज़्यादा ऑर्डर होगा, प्राइस उधर मूव करेगी। तो इसके पास 20,000 मुझसे ज़्यादा ऑर्डर है, तो ये प्राइस नीचे आई। नीचे कहाँ तक आई? 658 तक। बट ऑलवेज़ रिमेंबर कि मैंने ऐसा सोच रखा था कि मैं 650 तक भी प्राइस गया ना, तो मैं और बाई करूँगा, 650 से 676 तक, राइट? आपको ये चीज़ें याद है? अब ये अगर मैंने कहा है, तो अब मैं इसको यहाँ से क्या करूँगा? अगेन एक बाइंग ट्राई करता हूँ मैं। हो सकता है कि मुझ जैसे कोई और भी इस लेवल पे बाइंग ट्राई कर रहा हो, ठीक है? तो एक बाइंग और मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ और ये बाइंग मैं अपनी मतलब क्योंकि मुझको और ज़्यादा सस्ता मिल गया है, तो मैं थोड़ा-सा क्वांटिटी यहाँ पर और डबल कर रहा हूँ। तो हो सकता है 2.5 लाख मैं यहाँ पर बाई कर रहा हूँ, ठीक है? अब बताओ, अब ऑर्डर यहाँ पर कितना ज़्यादा हो गया इसके मुकाबले? ये 20,000 ही ज़्यादा था ना। अब 2,30,000 ऑर्डर ज़्यादा है, 2,30,000 ऑर्डर ज़्यादा है हमारे पास। अब इसका क्या मतलब होगा कि अब यहाँ से प्राइस बहुत ऊपर निकल जाएगी। हो सकता है, लेट्स अज्यूम कि केवल यहाँ पर बायर्स थोड़ी ना हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि केवल 650 या 658 वाली प्राइस पे केवल बायर्स हो और मैंने बाय किया और वहाँ से प्राइस चल गई। नहीं, हो सकता है कि यहाँ पर सेलर भी हो। इसको मैं मिटा देता हूँ। हो सकता है यहाँ पर मान लो कि 50 के सेलिंग हो, 50,000 का सेलर हो, 50,000 का सेलिंग ऑर्डर हो, ठीक है? यहाँ पर 50,000 का सेलिंग ऑर्डर हो, ऐसा मैं एज्यूम कर लेता हूँ। तो अभी भी देखो, यहाँ से सेलिंग ऑर्डर भी अगर 50,000 के, फिर भी उसके मुकाबले मेरे पास बाइंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा है। तो अभी यहाँ से तो क्लियर कॉन्सेप्ट दिख रहा है ना कि अब मेरे फेवर में जाना चाहिए ये प्राइस। अब यहाँ पर कुछ भी हो जाए, ये मेरे फेवर में ही जाएगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर बहुत कम प्राइस है, मतलब यहाँ पर सेलिंग ऑर्डर ही बहुत कम है। दोनों का अगर मिला भी दूँ तो मेरे इस ऑर्डर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर बायर्स इतने ज़्यादा हैं। ये इंडिकेशन कैसे होगा कहाँ पर बाय ज़्यादा है, वो जब हम लोग चार्ट पे जाएंगे तब समझेंगे। अभी केवल कैंडल की साइकोलॉजी समझ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर बायर ज़्यादा है, तो अब यहाँ से प्राइस ऊपर जानी चाहिए और आप देखोगे कि इस लेवल से प्राइस 676 से प्राइस, या अगर 658 से प्राइस ऊपर जाना शुरू करती है। और ऊपर क्या ऐसे नॉर्मल वे में नहीं जा रही होगी, ऊपर ऐसे जा रही होगी, ऐसे ऐसे जा रही होगी, नीचे आ रही होगी, फिर ऐसे ऐसे जा रही होगी, फिर नीचे ऐसे, क्योंकि बीच में भी छोटे मोटे बायर्स हमारे जैसे रिटेलर्स आते जाते रह रहे होंगे। किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने यहाँ पर सेल किया, किसी ने यहाँ पर बाय किया, किसी ने यहाँ पर सेल किया, ऐसे करते हुए प्राइस यहाँ तक पहुंची है और ये पहुंचते 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 यहाँ तक आ गई, ठीक है? और आपको याद होगा
ठीक है, आपको याद होगा कि अभी मैंने क्या किया कि बीच में कई बार सेलर्स भी मिले होंगे, कई बार बायर्स भी मिले होंगे, और मेरे पास ऑर्डर कितना था, यहाँ तक का था। मतलब यहाँ पर ऑलमोस्ट मान के चलो कि 1,80,000 एक्स्ट्रा ऑर्डर यहाँ पर थे मेरे पास। 1.8 लाख ऑर्डर मेरे पास यहाँ पर एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, और जिसके सहारे मैं प्राइस को इस लेवल तक, मतलब 759 तक लेकर गया हूँ। इस लेवल तक प्राइस में लेकर आया, ठीक है मेरे। अब यहाँ पर तब तक मेरा ऑर्डर ये सारा फिल हो गया, इस बीच में ये सारा ऑर्डर फिल हो गया। अब अगर इसके ऊपर ले जाना होगा तो हो सकता है कि अब यहाँ से दूसरा तीसरा ट्रेडर भी तो हो सकते होंगे ना। अब उनको भी तो लग सकता है कि अरे यार ये तो 759 आ गया, यहाँ से प्राइस और ऊपर जानी चाहिए। तो कुछ लोग अब यहाँ पर भी एंट्री कर रहे होंगे, कुछ लोग ने यहाँ पर पैसा लगाया होगा, कुछ यहाँ पर लगाया होगा, कुछ यहाँ पर लगाया होगा। अब ऑलवेज रिमेंबर कि केवल ऐसा बायर्स ही नहीं सोच रहे हैं, अब सेलर्स भी सोच रहे हैं कि अरे भाई ये तो बहुत महंगा हो गया। सेलर्स क्या सोच रहे हैं कि ये तो बहुत महंगा हो गया, अब मुझको बेचना चाहिए। ठीक है, जो चीजें उन्होंने खरीद रखी थी अब वो क्या करेंगे, बेचने के लिए रेडी हो रहे हैं। ठीक है, अब उनको लग रहा है कि अब मान लो कि जो चीज ये 650 पे आ रही है, हो सकता है कि किसी ने 600 से ही पोजीशन बना के रखा हो। ठीक है, अब किसी ने 600 पर ही पोजीशन बना के रखा और उसको लग रहा होगा अरे यार तुम बहुत बढ़िया हो गया, महंगा हो गया, मैं अपनी यहाँ से पोजीशन स्क्वायर ऑफ करता हूँ। ठीक है, और इस 600 वाले ट्रेडर के पास, इस 600 वाले ट्रेडर के पास हो सकता है कि यहाँ पर 1 लाख का सेलिंग ऑर्डर हो। ठीक है, हो सकता है। या 50K में मान लेता हूँ, 50K का सेलिंग ऑर्डर हो। ठीक है, अब ये सेलिंग ऑर्डर होने की वजह से यहां पर क्या हुआ, एक आपको डाउन देखने को मिला, क्योंकि मेरे जितने भी ऑर्डर थे वो तो ऑलरेडी इसमें फिल हो चुके हैं। मैंने बायर्स और सेलर के बीच में फाइटिंग करते करते मेरे सारे ऑर्डर फिल हो चुके हैं। अब यहां पर वो ऑर्डर बचा ही नहीं। अब ये क्या हुआ, बीच में यहां पर एक 50K का एक्स्ट्रा ऑर्डर आ गया। ठीक है, या आप समझो ना कि अगर उससे भी सिंपल अगर मैं बताऊं तो आप मान के चलो कि यहाँ पर 180 मेरे पास ज्यादा थे ना, 180 लाख ऑर्डर मेरे पास ज्यादा थे। मैं यहाँ पर मान के चलता हूँ कि मैं अगेन यहाँ पर 2 लाख का सेलिंग हो जाएगा। 20,000 एक्स्ट्रा, 20,000 एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस में थोड़ा सा डाउन मोमेंटम आया। या अगर 50,000 का ही सेलिंग हुआ है तो प्राइस में यहाँ से यहाँ तक का डाउन मोमेंटम आया। अब ये सेलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी कि इस पूरे प्राइस को खत्म कर दे, क्योंकि ये अच्छी खासी बाइंग थी, ये बहुत अच्छी बाइंग थी। यहाँ से ये लगभग 3.5 लाख की बाइंग है, और इन सभी को मिला दूं तब पर भी 2,20,000 ही हो रहा है। तो यहां से जब न्यू ऑर्डर आया सेलिंग का, तो वो थोड़ा सा बड़ा ऑर्डर होने की वजह से उसने प्राइस में 10-30 पॉइंट का, लगभग 30 या 25 पॉइंट का मोमेंटम किया डाउन साइड में। ये पूरा नीचे नहीं ला पाया। वहीं पर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अगर 2 लाख ऑर्डर होते तो ये पूरा का पूरा फिर से मोमेंटम बदल जाता। अब पूछो क्यों बदल जाता, क्योंकि ये 2 लाख प्लस ये 1 लाख, 3,20,000 और प्लस ये 50,000, 3,70,000, यहाँ पर कितना था, 3.5 लाख। तो अब तो ये सेलर के पक्ष में हो जाना चाहिए ना ये पूरा गेम, बट ऐसा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि अभी भी ये बायर्स के पक्ष में है, बायर्स के पास ऑर्डर इससे ज्यादा थे, तो ये अपने साइड में इन्होंने क्लोजिंग करा ली, और ये बहुत ज्यादा प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाए। नेक्स्ट डे हो सकता है मार्केट अगर ओपन हो तो नेक्स्ट डे स्टोरी बदल जाए। हो सकता है कि यहाँ पर कोई और बड़ा सेलर आ जाए और मार्केट को नीचे ले आए, इस प्राइस को ये नीचे ले आए, यहाँ पर आके 10 लाख का सेलिंग कर दे, कुछ भी हो सकता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पर नेक्स्ट डे किसी को लगे कि अरे यार 735 मेरे लिए बेस्ट प्राइस है, मैं यहीं पर तो एंट्री करना चाहता था, और कोई आए और यहाँ पर 10 लाख का बाइंग ऑर्डर लगा दे, और आप फिर देखोगे कि आपने एक फुल बुलिश कैंडल आप बनते हुए देखोगे मार्केट में। तो ये कैंडल की साइकोलॉजी है, ये कैंडल डिमांड एंड सप्लाई पे के बेसिस पे बन रहा है। आप ये जो भी चीजें देख रहे हो ये एकदम कंप्लीटली डिमांड एंड सप्लाई पे बन रहा है। ये सारा गेम वहीं पर शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपको ये साइकोलॉजी समझ में आ जा रही है तो अब आप ये यहाँ पर जो भी था, अब मैं आपको यहीं पर बता दूं, या चलो यहीं पर बताता हूँ। अब मान लो कि ये वाला जो है ना, कुछ इस टाइप की कैंडल है। ठीक है, इस कैंडल को समझते हैं, कुछ इस टाइप की कैंडल है। इसका प्राइस देखते हैं पहले, अब प्राइस टैग लगाते हैं इस पे। चलो
चलो ये प्राइस टैग है, यहां पर मैंने प्राइस टैग लगा दिया। अब एक चीज यहां पर स्टोरी क्या कह रही है, यहां पर कौन जीत रहा है, यहां पर भी बाहर से जीत रहे हैं, लेकिन यहां पर क्या हुआ होगा, इस टाइप की कैंडल बनने का रीजन क्या हुआ होगा, इस टाइप की कैंडल बनने का कुछ ऐसा रीजन नहीं हो सकता कि इस मोड में यहां पर किसी ने बाइंग कर दिया हो, ठीक है, यहां पर किसी ने हो सकता है कि 5 lakhs की बाइंग कर दी, यहां पर बाइंग है, और प्राइस क्या हुआ, ऊपर जा रहा था, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, प्राइस कुछ ऐसे होके ऐसे 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 जा रहा होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम कि यहां पर किसी ने भी, इसको आई थिंक क्लियर बनाऊं तो ज्यादा बेस्ट होगा, जस्ट वेट, ये प्राइस ऐसे गई, फिर नीचे आया होगा, फिर ऊपर गया होगा, ठीक है, और यहां पर आने के बाद फिर से प्राइस डाउन यहां पर आ गई होगी, और डाउन आने के बाद फिर से प्राइस यहां पर चली गई होगी, ऐसा मैं मान सकता हूं, ठीक है, ऐसी घटना हुई होगी। अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ होगा, ऐसे सिचुएशन में ये हो सकता है कि प्राइस में यहां पर एक सेलिंग आई होगी, यहां पर एक क्या हुआ होगा, इस जोन पे एक सेलिंग आई होगी, कितने की, सपोज 5.5 lakhs की, ठीक है, एक सेलिंग आई होगी 5.5 lakhs की, यहां पर सेलिंग हुई होगी, और उस सेलिंग की वजह से प्राइस अचानक से इस लेवल से 913 के लेवल से अचानक से प्राइस गिरकर 878 पे आ गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप जैसा कि आपको देखने में लग रहा है कि ये तो बायर के कंट्रोल में है, तो फिर ऐसा क्यों हुआ होगा, लेकिन स्टोरी अभी भी तो इनकम्प्लीट है, यहाँ से प्राइस यहाँ गई, तो कुछ तो यहाँ पर दूसरा कुछ केस हुआ होगा, ये तो अब तक यहाँ से यहाँ आने की स्टोरी है, कुछ तो हुआ होगा ना जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई, इस वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर 5 लाख था, 85,885 रुपीज जब शेयर का प्राइस चल रहा था, वहां पर तो 5 लाख बाइंग ऑर्डर था, लेकिन 878 के प्राइस पे बाइंग ऑर्डर कितनी होगी, हो सकता है ये पॉसिबल है कि यहां पर बाइंग ऑर्डर 15 लाख क्या होगा, यहां पर बाइंग ऑर्डर 15 लाख का होगा, ऐसा हो सकता है। अब अगर ऐसा हुआ है तो अब क्या हो रहा है, प्राइस यहां तक गई है, ठीक है, क्योंकि अब देखो सभी बायर्स यहाँ पर जितने ऊपर के सेलर्स थे खत्म हो चुके थे, यहाँ पर बायर्स ऑलरेडी हैवी हैं, और इसकी वजह से प्राइस शार्पली ऊपर गई, कहां तक गई, यहां से लगभग लगभग 100 पॉइंट ऊपर चली गई, 90 पॉइंट, अगर 90 पॉइंट ऊपर गई है तो कुछ तो बड़ा क्वांटिटी बाइंग होगा, तो इस लेवल पर, इस छोटे से लेवल पर 873 के लेवल पर 15 लाख की बाइंग हुई, जिसकी वजह से प्राइस यहां तक चला गया, लेकिन क्या यहां तक प्राइस रुका है, नहीं, प्राइस यहां से शार्पली फिर से डाउन हो गया यहां तक, तो अब क्या हुआ होगा यहां पर, इस लेवल पर क्या हुआ होगा, अंदाजा लगाते हैं यहां से, अगर आप कह रहे हो कि यहां पर इससे भी ज्यादा सेलिंग हुई होगी, तो देन वेरी गुड, आपका आंसर सही है, यहां पर हो सकता है इस जगह पे सेलिंग हुई होगी अराउंड अराउंड 10 लाख,
10 लाख का अगेन सेलिंग हो गया यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 10 लाख की सेलिंग हो गई। चलो ठीक है, 15 लाख की बाइंग थी और 5 लाख की, 20 लाख की बाइंग थी यहाँ पर, और ये सेलिंग केवल और केवल, ठीक है, गुड। अभी यहाँ पर देखते हैं ओवरऑल कितना हुआ ये। सेलिंग ऑर्डर हमारे पास कितना है, सेलिंग ऑर्डर अभी भी 15,50,000 है, लेकिन बाइंग ऑर्डर कितना हुआ, 15 लाख और प्लस 5 लाख, 20 लैक्स। अब 20 लाख की वजह से अभी भी हम ग्रीन में, क्यों, क्योंकि हमारे पास बाइंग ऑर्डर ज़्यादा था तो हम प्राइस को ऊपर में ही क्लोज करवा पाए हैं, नीचे नहीं आ पाया है प्राइस। नीचे प्राइस क्यों नहीं आया, क्योंकि सेलिंग ऑर्डर उतना तगड़ा नहीं था कि प्राइस को इसके नीचे ला सके। सेलिंग ऑर्डर ऊपर से इतना तगड़ा नहीं था कि जिसकी वजह से प्राइस इसके नीचे आ सके, और इस वजह से जब यहाँ पर 10 लाख की सेलिंग हुई है तो प्राइस में क्या हुआ है, मोमेंटम फिर से इस लेवल तक वो गिरा पाए हैं। ठीक है, इस लेवल तक ही प्राइस आ पाया है, और ये ओवरऑल इस पूरे कैंडल का व्यू है। प्राइस इस तरीके से ऊपर नीचे कर रही थी, गई यहाँ पर, अगेन कोई बड़ा प्लेयर ने सेलिंग किया, प्राइस नीचे आई यहाँ तक आई, और इस वजह से प्राइस यहाँ पर बाइंग हुई, तो अब ये ऊपर चली गई, तो ये वीक वाला मोमेंटम हो गया, ये वीक छूट गया क्योंकि प्राइस यहाँ तक थी, तो ये हिस्ट्री बता रही है। प्राइस ने ट्रेवल किया और यहाँ से फिर से बाइंग हुई और प्राइस ऊपर चली गई। ऊपर जाने के बाद ऊपर भी सस्टेन नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर भी सेलर बैठे थे, और इस वजह से उन्होंने सेल कर दिया, और जैसे ही सेल किया प्राइस यहाँ तक ड्रॉप हो गई, क्योंकि वहाँ पर भी 10 लाख की सेलिंग थी, तो उतना तो बड़ा सेलिंग कम से कम इसको कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्व करता, तो उसने ये पूरा का पूरा ऑब्जर्व किया, और ये जो एक्स्ट्रा बच गए हैं वहाँ पर बायर डोमिनेट कर रहे हैं, यहाँ पर बायर जीत रहे हैं, और इस वजह से ये कैंडल ग्रीन बनी। लेकिन बायर्स बहुत ज़्यादा भी पावरफुल नहीं है। कैंडल की साइकोलॉजी क्या कहती है, इतना ऊपर जाने के बावजूद भी बायर्स इस प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाए, इस प्राइस को नहीं बचा पाए। मतलब अभी भी अगर यहाँ पर आज या कल खुलते ही अगर 10 लाख ऑर्डर एक्स्ट्रा आ जाए तो कल आप मार्केट में देखोगे कि प्राइस नीचे गिर रही है, और यही कैंडल, इसके जस्ट बगल वाली कैंडल रेड बनती हुई नजर आएगी आपको। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को, ऑलरेडी 1 घंटे का क्लास हो चुका है, तो हम चाहते हैं कि इस क्लास को आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी डाउट हो आप इसको नोट्स में बनाओ, और इसके बाद जब आप कोर्स देख रहे होगे तो आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछना, मैं सभी के जवाब दूंगा। जो चीज़ इसमें नहीं समझ में आएगी A to Z मैं आप सभी का जवाब देने वाला हूँ। और अभी तो बहुत ही बेसिक है, बहुत ज़्यादा बेसिक मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ ना, वो एकदम आपका दिमाग हिला देगा जिस तरीके से मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो डोंट मिस, ठीक है, स्किप नहीं करना है, मिस नहीं करना है, यूट्यूब का वीडियो समझ के नहीं देखना है, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ इस चीज़ को बनाने के लिए, आप लोगों को सिखाने के लिए आपको भी मेहनत करनी ही होगी। ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप सीख जाओ, दिल से चाहता हूँ कि सीख जाओ, नहीं तो इतना मेहनत नहीं करता मैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक था कि मतलब बहुत ऊपर ऊपर करके भाग जाता। मैं ये पूरा कैंडल की साइकोलॉजी समझा रहा हूँ, कैंडल के साइकोलॉजी के बाद चार्ट की साइकोलॉजी समझेंगे, बहुत कुछ है समझना आपको स्टॉक मार्केट में जो कि नहीं बताया किसी ने अभी तक। ठीक है, तो अब ये चीज़ें समझ गए, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो दोबारा से देखेंगे, 3 बार 4 बार, वीडियो को जितनी बार समझ में आए उतनी बार देखो। इसके बावजूद भी कुछ डाउट रह जाए तो मैं लाइव क्लास में आकर आपके सभी के डाउट खत्म कर दूंगा। ठीक है, और अभी भी इसमें थोड़े बहुत चैप्टर बचे हुए हैं। अभी भी ये कैंडल का कल जो क्लास होगा उसमें मैं थोड़े बहुत कैंडल और भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने सिंपल एक कैंडल का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है, और बाकी भी कैंडल का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। ठीक है ना, तो रेडी, ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय सभी को।